जानकारी साझा करेंगे दिल्ली वासियों के साथ, ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अहमद पटेल के घर में ईडी की पूछताछ हो रही है। ये इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। संदेशरा घोटाला मामले में अहमद पटेल से पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी की पूछताछ, ये बड़ी खबर इसी बीच आपके सामने जी न्यूज आप देख रहे हैं। और ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, संदेशरा घोटाले मामले में अहमद पटेल से, कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल से इस वक्त ईडी पूछताछ कर रही है। उनके घर में ये पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर में ईडी की पूछताछ, संदेशरा घोटाला मामला जिसमें अहमद पटेल से ईडी पूछताछ इस वक्त कर रही है। जानकारी ये है फिलहाल कि उनके घर पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। जैसे ही इस बारे में और जानकारी होगी जी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। बट ये बड़ी खबर आपके सामने, कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी की पूछताछ इस वक्त चल रही है। ईडी उनके घर पहुंची, उनके घर पर उनसे पूछताछ हो रही है। ये एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपके सामने। और संदेशरा घोटाला मामला है जिसको लेकर अहमद पटेल से पूछताछ हो रही है। दिल्ली में अहमद पटेल के घर पर उनसे पूछताछ कर रही है ईडी। हालांकि कितनी देर से ये पूछताछ चल रही है ये अभी जानकारी स्पष्ट नहीं है, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो उनके घर पर ईडी मौजूद है और उनसे पूछताछ हो रही है संदेशरा घोटाला मामले को लेकर। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल, इस वक्त ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। संदेशरा घोटाला मामला, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल से उनके घर ईडी पूछताछ कर रही है। ये फिलहाल एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। हालांकि ईडी की पूछताछ कितनी देर से चल रही है या कब तक चलेगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है, या फिर आगे अब ईडी किस तरह से इस पूरे मामले पर जांच करेगी ये भी आपको स्पष्ट तरीके से जी न्यूज बताएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट, संदेशरा घोटाला मामला है जिसमें अहमद पटेल से पूछताछ हो रही है। लगभग 14,000 करोड़ का ये घोटाला, ये बड़ी जानकारी। ईडी का कहना है कि संदेशरा भाइयों का घोटाला नीरव मोदी के घोटाले से भी बड़ा है। आप इसे समझिए। और इसी को लेकर ये जांच आगे बढ़ रही है। 2017 में सीबीआई ने 5,838 करोड़ के घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी। 2019 में संदेशरा के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई थी और 9,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। जब जांच की दिशा आगे बढ़ी तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता शामिल हैं जो 10 जनपद से जुड़े हैं। ये एक बड़ी जानकारी इसकी जांच में आई थी। अब देखिए कौन कौन इसकी जद में आता है। सबसे पहली बात तो ये, और अब क्योंकि अहमद पटेल से ये पूछताछ हो रही है तो कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाएंगी और ये सारी परतें हटेंगी और आपको हम बताएंगे, जी न्यूज आपको बताएगा कि अब किस दिशा में ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली में अहमद पटेल के घर पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल के घर पहुंची है। दिल्ली में उनके आवास पर पहुंची है। जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, पूरी डिटेल्स। देखिए, ईडी जो अहमद पटेल हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए, उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए उनके घर पर पहुंची है। क्योंकि इससे पहले ईडी ने कई बार उनसे पूछताछ के लिए कहा था। और ये जो स्कैम है, जो नितिन संदेशरा और चेतन संदेशरा, दो भाई हैं जो कि बायोटेक स्टर्लिंग बायोटेक के नाम से कंपनी चलाते थे और इन्होंने बैंक से करीब 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। लेकिन बाद में जब जांच की तो पता लगा कि इन्होंने ओवरसीज अकाउंट के नाम पर भी काफी जो है लोन ले रखा है और करीब करीब जो स्कैम है वो 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम है।
और इसमें जो चेतन संदेशरा और जो नितिन संदेशरा है, इन्होंने जो जांच हुई थी उसमें ये पता लगा था, ईडी की जो जांच हुई थी उसमें काफी सारा जो पैसा है, जो बेनिफिट्स हैं, वो अहमद पटेल के बेटे और उनके दामाद को दिए गए थे। जो उनका बेटा फैजल है और जो उनका दामाद है इरफान, इनको ये काफी सारे बेनिफिट्स दिए गए थे कि दिल्ली के अंदर जो एक मकान है वो भी जो है क्या कहते हैं उसको दामाद को दिया गया था और वहां तक पैसे पहुंचाए गए थे। जो नितिन और चेतन संदेशरा का जो क्लोज एड था, जो उनका काफी करीबी था, उसने ईडी को बयान दिया था और उसने बताया था कि ये दोनों लोग कई बार जो है अहमद पटेल की जो घर है वहां पर भी गए थे और वहां पर भी कुछ पैसे पहुंचाए गए। 10 जनपद का जिक्र आया था इसमें। देखिए 10 जनपद के क्योंकि काफी करीबी हैं और जिस तरह से इलेक्शंस हुए थे, और एक सबसे अहम बात यह है कि जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे गुजरात में, उससे पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे कि जो एमएलए हैं जो अहमद पटेल को जिता सकते हैं, उन सबको एक तरह से उनको एक बेनिफिट पहुंचाना ताकि उनकी जीत पक्की हो जाए, इस तरह के आरोप लगे थे। और कहा जाता है कि अहमद पटेल ने जो पैसे लिए थे वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं 10 जनपद तक जो है क्योंकि काफी करीबी है तो कहीं ना कहीं वो चुनावों के अंदर भी फायदा पहुंचाया गया। लेकिन जो अभी तक जांच हुई है, जो 15,000 करोड़ रुपए का ये जो घोटाला है जो संदेशरा ग्रुप ने किया था, उसमें जो निकल करके आई थी, जो बात निकल करके सामने आई थी, जो सीधे तौर पर जो फायदा पहुंचाया गया था अहमद पटेल के बेटे और उनके जो दामाद हैं उनको सीधे तौर पर पैसा पहुंचाया गया था। इस बात के जो सबूत हैं, जो बयान जो लिए गए थे, जो उनके जो काफी करीबी थे संदेशरा ग्रुप के, उसके जो काफी करीबी हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो अहमद पटेल के जो दामाद हैं, वसंत विहार में जो घर दिया गया है उसको जो संदेशरा ग्रुप ने खरीदा था उसको रेनोवेट किया गया और वो घर रहने के लिए अहमद पटेल के दामाद को दिया गया। वहां पर कई बार पैसे भी पहुंचाए गए, ये बयान ईडी के पास है। साथ ही साथ जो बेटा है उनका, वो संदेशरा ग्रुप के जो फार्म हाउस है वहां पर पार्टी में जाता था, काफी सारे बेनिफिट्स पहुंचाए जाते थे, ये बयान रिकॉर्ड है ईडी के पास। इसके साथ ही साथ जो संदेशरा ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग थे, खुद अहमद पटेल के घर कई बार गए हैं पैसा पहुंचाने के लिए। इस तरह का बयान जो है जितेंद्र, दो बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहला तो ये कि जो पूछताछ है कब से चल रही है और कब तक चलेगी, कोई ऐसी जानकारी है क्या? और दूसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है और भी कांग्रेस के लीडर्स, कद्दावर नेता, किसी और का नाम भी सामने आया अभी तक? देखिए अभी तक ये नहीं कह सकते कि किसी का नाम सीधे तौर पर सामने आया है, लेकिन अहमद पटेल का नाम सीधे तौर पर संदेशरा ग्रुप से जुड़ा है, क्योंकि जो बयान अब तक लिए गए थे, जो ईडी ने जांच की है, उसमें अहमद पटेल का नाम सामने आया है। और उसके क्योंकि जो बेनिफिट्स पहुंचाए गए थे वो सीधे तौर पर पहुंचाए गए थे, बेटे की प्रेजेंस रही है, जो दामाद जिस घर में रह रहे हैं जहां पर पैसे पहुंचाए गए थे वो संदेशरा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो सीधे तौर पर पहुंचाया गया था। जो जांच चल रही है, जो पूछताछ चल रही है, वो आज सवेरे से चल रही है, क्योंकि ईडी इससे पहले अहमद पटेल के बेटे और दामाद से पूछताछ कर चुकी है। ईडी हेडक्वार्टर में बुला करके उनसे काफी लंबी पूछताछ की जा चुकी है, पिछले साल पूछताछ की गई थी। उसके बाद कई बार अहमद पटेल को बुला करके पूछताछ करने की कोशिश की गई, इस साल भी काफी बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन क्योंकि कोविड इस समय चल रहा है और उम्र को देखते हुए, क्योंकि एक कहते हैं कि कोविड के समय उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी जो इस हालात में वो बाहर नहीं निकल सकते, इसको देखते हुए ईडी आज सवेरे उनके घर पर पहुंची है और वहां पर उनके जो बयान है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कब तक चलेगी ये बयान, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूछताछ कई बार लंबी चल जाती है। हालांकि बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये बात मैं आपको बता दूं कि जो बयान होते हैं ईडी ऑफिसर के सामने, जो बयान दिए जाते हैं, वो एक तरह से कहा जा सकता है 164 के तहत, यानी कि उसको कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। उसमें किसी मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं होती है। जो बयान दिए जाते हैं वो अपने आप में ही अहम सबूत होता है, जो ईडी ऑफिसर्स के सामने जो स्टेटमेंट दी जाती है। यानी कि जो भी स्टेटमेंट इस समय अहमद पटेल रिकॉर्ड करवा रहे हैं ईडी के सामने, वो अपने आप में एक पुख्ता सबूत होगी और उसको कहीं पर भी किसी भी तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये उस करीबी के स्टेटमेंट के बिना पर पूछताछ हो रही है जिसने सीधे तौर पर नाम मेंशन किया। नीरव मोदी के घोटाले को कहा गया कि 11,000 करोड़ का घोटाला, जितेंद्र ये तो 15,000 करोड़ का है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात सामने आई थी कि जो नीरव मोदी का जो सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा था, करीब 13,500 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था, ये उससे कहीं बड़ा है। क्योंकि जब शुरुआत में ईडी ने मामला दर्ज किया था, क्योंकि सबसे पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने दर्ज किया था और उसमें जांच में पता लगा था, शुरुआत में 5,000 करोड़ रुपए का मामला था, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ती गई तो पता लगा कि ओवरसीज बैंक के जरिए भी। जितेंद्र एक छोटा सा ब्रेक लेना मजबूरी है, मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन जितेंद्र हमारे साथ देखिए, ब्रेक के बाद बने रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हम बने हैं, हर एक अपडेट आपको डिटेल में बताएंगे, फौरन लौट रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज बना हुआ है। कांग्रेस नेता
अहमद पटेल से ईडी पूछताछ कर रही है। उनके घर आज ईडी पहुंची है और वहां पर उनसे पूछताछ हो रही है। ये एक बड़ी खबर, संदेशरा घोटाला मामला है। आपको याद होगा कि कई बार ये पूछताछ के लिए अहमद पटेल को बुला भी चुकी है ईडी, लेकिन इस बार ये जानकारी मिली कि जब समन दिया गया ईडी की तरफ से पूछताछ का, तो अहमद पटेल ने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया और ये कहा कि कोरोना समय है और मैं 62 साल का हूं, उम्र के लिहाज से मुझे बाहर आना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन फिर इसके जवाब में ईडी ये कहती है कि उनके घर आकर वो उनसे पूछताछ करेगी। और आज ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि ईडी पहुंच चुकी है अहमद पटेल के घर, जहां उनसे संदेशरा घोटाला मामले में पूछताछ हो रही है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, स्वास्थ्य का हवाला तो वो कई बार दे चुके हैं। पिछले साल जब उनको आयकर विभाग ने हवाला कारोबार को लेकर और इस एक पूरे मामले में बुलाया था, तब भी उन्होंने यही हवाला दिया था। देखिए, अहमद पटेल कहीं ना कहीं बचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के सबूत है उनके खिलाफ, उसमें ज्यादा दिन तक बचना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि अगर इस केस की बात की जाए तो जो संदेशरा ग्रुप का जो करीबी था, जो अहम करीबी था, सुनील यादव, उसने ईडी के सामने बयान दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि ईडी के सामने जो स्टेटमेंट दी जाती है वो उसे मजिस्ट्रेट के बयान के तौर पर समझा जाता है, यानी कि उसको कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि जोर जबरदस्ती देकर के बयान लिखवाया गया है। और ज्यादातर बयान मैं बताता हूँ कि आपको जो जिससे बयान लिखवाए जाते हैं वो खुद लिख करके देता है। ईडी सवाल पूछती है और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो अपने हाथों से लिख करके देता है। तो इस बात की गुंजाइश भी नहीं रहती है कि इस बात को क्लेम कर सके कि जोर जबरदस्ती करवा करके ये बयान लिखवाए गए हैं। तो जो सुनील यादव है जिसने ये स्टेटमेंट दी थी, उसने पूरी तरह से ईडी के सामने बयान दिए थे और उसने बताया था सिलसिलेवार ढंग से कि किस तरह से जो अहमद पटेल का घर है वहां पर चेतन और जो गगन धवन जो उनका काफी करीबी था वो उनके घर पर जाया करते थे और उस घर को ये हेडक्वार्टर के तौर पर बुलाया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के घर को हेडक्वार्टर बुलाया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि कितना इंपॉर्टेंट है वो। और इसमें ये बात भी सामने आई थी कि जब जांच हुई थी कि जो लोन दिलवाया गया था, हाँ, वो लोन भी कहीं ना कहीं अहमद पटेल के कहने पर ही दिलवाया गया था। और इसमें जो पैसा है, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो जांच हुई थी उसमें संदेशरा ग्रुप है वो एक तरह से अहमद पटेल के पैसे को पार्क करने का जरिया था, यानी कि जो अहमद पटेल के जितने भी पैसे थे उनको वहां पर पार्क किया जाता था। जो लोन लिए गए थे उसको कहीं और पर इस्तेमाल किया गया था। और ज्यादातर जो पैसे हैं, जो लोन लिया गया था आंध्रा बैंक से, जो लोन लिया गया था उसको अहमद पटेल के ऊपर ही या राजनीतिक रसूख के लिए या फिर रैलियां कराने के लिए या फिर उनके जो पॉलिटिकल जो जरूरतें होती थी किसी एमएलए को देने के लिए या इलेक्शन में खर्च करने के लिए, उसी में इस्तेमाल किए गए थे। जो क्योंकि जो बयान दिया है उसमें यह भी साफ तौर पर है कि जो उनका बेटा फैजल है वो चेतन संदेशरा जो पुष्पांजलि के अंदर दिल्ली के अंदर एक फार्म हाउस लिया गया था, वहां पर लगातार पार्टियां होती थी, वहां पर कई बार पैसे दिए गए हैं। वसंत विहार में जो घर खरीदा गया था वो अहमद पटेल के दामाद यानी कि इरफान सिद्दीकी के लिए खरीदा गया था, उसको रेनोवेट किया गया, वहां पर भी कई बार पैसे पहुंचाए गए हैं। और जो सुनील यादव है जिसकी स्टेटमेंट है वो कई बार खुद ये पैसे लेकर के उनके वहां तक गया है। तो यानी कि ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। और खुद क्योंकि अहमद पटेल के घर को अगर हेडक्वार्टर कह के बुलाया जा रहा है, जितेंद्र, फैसल पटेल जो अहमद पटेल के बेटे हैं और इरफान सिद्दीकी जो उनके दामाद हैं, जब अगस्त में ईडी ने इनसे पूछताछ की थी तो उन्होंने कबूला है कि ये संदेशरा जो ब्रदर्स हैं उनसे जानते हैं, उनके करीबी हैं। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अब हम इसको ये समझे कि ईडी का अहमद पटेल के घर पर जाना अब उनकी मुश्किलें कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अहमद पटेल के घर पर अगर बयान रिकॉर्ड करने के लिए ईडी गई है, क्योंकि काफी समय से उनको बुलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं पहले किसी ना किसी तरह की व्यवस्था का वो बहाना बना रहे थे। अब जब बुलाने की कोशिश की गई, क्योंकि अब किस तरह की पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है या कहीं बाहर आना जाना नहीं है, तो उन्होंने कोविड का बहाना बना करके आने से मना कर दिया। तो उसके बाद ईडी ने ये जरूरी समझा कि उनके घर पर जाकर के बयान दर्ज किया जाए। तो आज सवेरे ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची है और वहां पर बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं अहम हो जाता है, क्योंकि जो संदेशरा ब्रदर्स हैं, नितिन और चेतन संदेशरा, मामला दर्ज होने के बाद से ही गायब है। उनके बारे में जो आखिरी लोकेशन पता लगी थी, जो जानकारी मिली थी, वो नाइजीरिया में इस वक्त बताए जा रहे हैं। नाइजीरिया में भी उनके काफी सारे बिजनेसेस हैं। हालांकि ईडी ने उनकी काफी सारी संपत्ति है वो अटैच कर ली है, जिसमें उनके
शिप्स थे। जितेंद्र, मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस नीरव मोदी को लेकर कांग्रेस के लीडर ये सवाल उठाते रहे कि उसे भारत कब लेकर आएंगे। आप सोचिए कि 11,000 करोड़ का घोटाला करके वो भारत से भागा, और यहां पर इन ऐसे कद्दावर नेता जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं, जो मौजूदा सरकार की हर एक कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, इतने बड़े घोटाले के आरोप में खुद गिरे हैं, तो उनकी जवाबदेही पार्टी में कौन तय करेगा? देखिए, ये बात भी सबसे अहम है कि जितने भी घोटाले हुए हैं, जितने भी इस समय देश से बाहर भागे हुए हैं, जो बड़े बड़े बैंक घोटाले, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो संदेशरा ब्रदर्स हो, या जो दूसरे जो घोटाले अब निकल करके सामने आ रहे हैं, उन सभी को कांग्रेस के कार्यकाल में ही बैंकों ने लोन दिया है, और उसमें कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के जो नेता है उनकी कहीं ना कहीं अहम भूमिका रही है। अहमद पटेल के इस मामले के अंदर भी इनकम टैक्स ने भी कई बार जांच करने की शुरू की थी, और एक तरह से कहा जाता है कि जो अहम डायरी थी वो बरामद की थी इनकम टैक्स ने जब छापेमारी की थी संदेशरा ग्रुप के ऊपर, तो उसमें काफी सारे नाम निकल करके सामने आए थे, जिसमें अहमद पटेल का भी एक नाम था, क्योंकि कोर्ट वर्ड भी ये पैसे दिया करते थे, और जितने भी पैसे थे जो बैंक से पैसे लिए गए थे वो कहीं ना कहीं इन सबको बांटे गए थे। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये सभी लोन दिए गए थे, कांग्रेस के नेताओं की कहीं ना कहीं उसके अंदर अहम भूमिका रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो इन्हीं के ऊपर खर्च किए गए हैं, चाहे वो इनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेकर के हो, चाहे वो एमएलए को खरीदने की जो बात की जाती है उसको लेकर के की गई हो, चाहे वो राज्यसभा सीट को लेकर के हो, या चाहे दूसरे कामों के लिए हो, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं तय हो चुकी है, और ये कहीं ना कहीं बात सामने आ चुकी है जांच के अंदर कि कांग्रेस नेताओं की कहीं ना कहीं इन बैंक घोटालों के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है। हालांकि कितनी पुख्ता हो पाती है, किस तरह से सबूत निकल पाते हैं, ये सारा काम अब जांच एजेंसी के ऊपर है। मतलब देखिए कि सिलसिलेवार तरीके से जितेंद्र इसको ऐसे देखें कि सोचिए कांग्रेस जहां एक तरफ कोरोना काल को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, चीन के साथ विवाद को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन उसी के साथ कांग्रेस का खुद का जो चेहरा है वो एक्सपोज हो गया। इस तरह से कैसे देश में ये चेहरा एक्सपोज हो रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर हमने आपके सामने खबर ब्रेक की, जी न्यूज ने सबसे पहले, कैसे चीन से पैसा आ रहा था, दूतावास से चीन के पैसा आ रहा था, ये जी न्यूज ने आपको बताया। अब आप ये बड़ी खबर देखिए कि ये संदेशरा घोटाले को लेकर जो अहमद पटेल लगातार अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो ईडी ने भी ठान लिया और ईडी पहुंची उनके घर। इस वक्त उनके घर पर पूछताछ हो रही है दिल्ली में। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अहमद पटेल के बेटे और उनके दामाद से जब अगस्त में पूछताछ ईडी ने की थी, तो उस पूछताछ के दौरान इन दोनों ने इस बात को कबूल किया ईडी के सामने कि संदेशरा ब्रदर्स से इनके संबंध हैं, और कैसे अब फायदा पहुंचाया गया, कैसे पैसे की बंदरबाट हुई। ईडी सारे मामले, सारे सवालों के जवाब तलाश रही है, और यही कारण है कि ईडी आज खुद घर पहुंचती है अहमद पटेल के, और वहां पर पूछताछ चल रही है। हालांकि कितनी लंबी ये पूछताछ चलने वाली है ये अभी कहा नहीं जा सकता है, और अभी फिलहाल ये जानकारी है कि बेटे और दामाद से पूछताछ हो चुकी है, अहमद पटेल से पूछताछ चल रही है। ये घोटाला क्या है इसके बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी है, तो आप ये भी जानिए। जी न्यूज पर आप देख रहे हैं संदेशरा घोटाला क्या है। 9,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी सिलसिलेवार तरीके से, हालांकि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये भी समझिए कि ईडी का ये कहना कि संदेशरा भाइयों का घोटाला नीरव मोदी के घोटाले से भी बड़ा है, क्योंकि 11,000 करोड़ का चूना लगाकर वो विदेश भागा है, लेकिन ये जो पूरा मामला है लगभग 14,500 करोड़ का है, लगभग 15,000 करोड़ का ये मामला। 2017 में सीबीआई ने 5,838 करोड़ के घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी। जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, अब आगे क्या होगा और क्या क्या संभावनाएं हैं इसके बारे में बताइए। देखिए, संभावना काफी है। हालांकि सबसे पहले तो ये तय करेगा कि अहमद पटेल किस तरह का बयान देते हैं, और उसके बाद आगे ईडी किस तरह की जांच की जो दिशा है वो कहां तक जाती है, क्योंकि एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। क्योंकि इससे पहले जो है जितने भी करीबी थे संदेशरा ग्रुप के, उनसे पूछताछ की जा चुकी है। गगन धवन जो कि अहमद पटेल का काफी करीबी है और संदेशरा ग्रुप का काफी करीबी है, और उसको कह सकते हैं कि मिडिल मैन, वही एक इकलौता व्यक्ति था जो कि दोनों के बीच में कड़ी थी। उसी ने आंध्रा बैंक से लोन दिलवाया था शुरुआत में 5,000 करोड़ रुपए का, और उसके जरिए ये डील भी हुई थी कि किस तरह से संदेशरा ग्रुप के जो पैसे हैं और किस तरह से अहमद पटेल तक पहुंचाए जाएंगे। जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उन सब में गगन धवन मौजूद रहा है। इसके बाद आंध्रा बैंक जिसने ये लोन दिया था
अनूप कुमार उस मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था। तो दो अहम जो लोग हैं वो ईडी ने गिरफ्तार कर लिए थे। उसके बाद जो उनका जो अहम कड़ी थी, जो कि लगातार पैसे देने जा रहा था और जहां जहां पर भी मुलाकातें हो रही थी वहां पर साथ जा रहा था, सुनील कुमार यादव, उससे भी ईडी पूछताछ कर चुकी है, बयान ले चुकी है। इरफान जो कि दामाद है अहमद पटेल का, जिसको बेनिफिट्स पहुंचाए गए थे, घर दिया गया है जहां पर वो रह रहे हैं, उसके बयान भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। फैजल जो कि उनका बेटा है, जिसको फायदा पहुंचाया गया, हर मीटिंग में रहता था, पार्टीज में जाता था, जिसके ऊपर पैसे खर्च किए जाते थे, उसका बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। अहमद पटेल बचे हुए थे, उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यानी कि जो कड़ियां हैं वो एक के बाद एक जुड़ती जा रही हैं और निश्चित तौर पर जो इन सब लोगों से बयान लिया है उनके अंदर जो जो अहम बातें निकल करके सामने आई है उनको लेकर के क्वेश्चनिंग की जाएगी और ये भी पूछा जाएगा कि आखिर अहमद पटेल के बाद आगे और कौन कौन से जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर जिनके पास पैसा पहुंचाया गया या फायदा पहुंचाया गया। ये बात सबको पता है कि 10 जनपद के बेहद करीबी है। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे ये, और मतलब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में अहमद पटेल का इतना बड़ा रुतबा था कि कांग्रेस में वो जो कहते थे वही बात होती थी। हाँ। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर अहमद पटेल तक जांच पहुंची है, अहमद पटेल से पूछताछ की जा रही है, तो आगे और कहां कहां पर ये जांच पहुंचेगी। एक बात और आपको बता दूं कि जो इससे पहले, क्योंकि जो कमलनाथ थे, जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनका घर का भी इस्तेमाल किया गया था। जब इलेक्शन के अंदर जब पैसे पहुंचाने की बात हुई थी तो इनकम टैक्स ने जब छापेमारी की थी तो कहीं ना कहीं लिंक जो है वो कमलनाथ के जो दिल्ली में जो घर है वहां तक पहुंचा था और वहां से 10 जनपद तक कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है। तो जो पूरा कनेक्शन है, जो अगर हम बात करें इस चेन की, अगर हम बात करें जो पैसे जो लिए जा रहे हैं या फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो करीबी नेता है 10 जनपद, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है। अब ये किस तरह से आगे स्टैब्लिश होता है, जांच एजेंसी कहां तक पहुंच पाती है, ये अब देखना हमें बाकी होगा कि जांच एजेंसी कैसे इस लीड को आगे लेकर के जाती है। जी जितेंद्र, अब तो कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना होगा ना। जो कांग्रेस पार्टी देश की और तमाम विपक्षी पार्टियों से अलग होकर सरकार से सवाल पूछ रही थी चीन को लेकर, सरकार से सवाल पूछ रही थी कोरोना को लेकर, अब उस कांग्रेस पार्टी को सवाल पूछने से पहले जवाब तो देना चाहिए ना। निश्चित तौर पर प्रयोजी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की बात करती है या सरकार के वीक होने की बात करती है या सवाल खड़े कर रही है, कम से कम वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि किस तरह से एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, किस तरह से एक के बाद एक उनके जो नेता हैं उनका नाम सामने आ रहा है। कल ही सीबीआई ने जो रतुल पुरी और दीपक पुरी है उनके ऊपर छापेमारी की है 787 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले के अंदर। रतुल पुरी कांग्रेस नेता कमलनाथ के भांजे हैं और ऑगस्टा वेस्टलैंड के अंदर भी वो आरोपी हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड वो केस है जो कि कांग्रेस के समय में हुआ था और ये आरोप लगे थे कि जो उसका जो पैसा है, डिफेंस डील का जो पैसा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर तक पहुंचाया गया था। उसमें सीधे तौर पर उनकी जो है हिस्सेदारी कहीं ना कहीं रही है और यही वजह है कि जो उस दौरान जो एयर चीफ थे उनकी भी गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी। तो जो एक के बाद एक अगर आप बात करेंगे, आज जो अहमद पटेल से पूछताछ कर रही है, क्या दोबारा से उनके बेटे और दामाद से पूछताछ कर सकती है? क्या आमना सामना करवा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूछताछ आगे हो सकती है क्योंकि इससे पहले 3 बार दोनों से पूछताछ हो चुकी है। पिछले साल ये पूछताछ की गई थी। अब अहमद पटेल से बयान लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बयान के बाद जो नई चीजें निकल के आएंगी, कहीं ना कहीं लगेगा कि हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन हो, दोनों की बातों में अलग अलग बातें हैं। इससे पहले संदेशरा के जो करीबी है सुनील यादव, उसने जो बयान दिए हैं, गगन धवन ने जो बयान दिए हैं, अनूप कुमार जो कि बैंक मैनेजर थे जिन्होंने ये लोन पास किया था, उनके जो बयान रहे हैं, क्योंकि जो पार्टीज थी उसमें अनूप कुमार भी मौजूद थे, गगन धवन भी मौजूद थे, सुनील भी मौजूद था, अहमद पटेल के बेटे फैजल भी मौजूद थे और उनके जो दामाद है इरफान सिद्दीकी वो भी कई मौकों पर मौजूद रहे हैं। तो जो बयान है, जो उन सबको जांच किया जाएगा, उनमें कहीं अगर कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है या बात को छिपाने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पर आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ की जा सकती है या दोबारा बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, पूछताछ करने के लिए उनको बुलाया जा सकता है। तो ये एजेंसीज के ऊपर तय करेगा कि वो किस तरह से आगे। और जितेंद्र, आपने जब कमलनाथ के नाम का जिक्र किया और आपने ये जानकारी भी दी कि ये भी खुलासा हुआ है कि उनके मध्य प्रदेश वाले आवास का भी इस्तेमाल किया गया डील के लिए, तो जब अहमद पटेल का नाम आता है, कमलनाथ का नाम आता है, तो ये कांग्रेस के वो कद्दावर और उस जनरेशन के नेता हैं जो सबसे ज्यादा 10 जनपद के करीबी रहे हैं, यानी सीधे तौर पर हमने देखा है कि सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं। तो अब हमें इंतजार करना चाहिए थोड़ा कि परत दर परत कैसे खुलती है इस पूरे मामले पर, क्योंकि ईडी
इस वक्त पूछताछ कर रही है अहमद पटेल से उनके घर पर। ये सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस का एक और घोटाला उजागर हुआ, इसे आप ऐसे समझिए। और ईडी इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हर एक सबूत और हर एक दस्तावेज के साथ जांच कर रही है। हर एक अपडेट जी न्यूज Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.